हाँ, राजा भीष्म के आंगन में समय के अनुसार घर में बिटिया को जन्म भयो। हाँ दादा, घर में बिटिया को जन्म भयो। एक बात याद रखना, बेटा भाग्य से पैदा होते, देवियों बेटा घर में भाग्य से पैदा होते, लेकिन बेटियां सौभाग्य से पैदा होती। बेटियां सौभाग्य से पैदा होती। और हाँ, पता है ना, अपना ये समाज है, हर कोई बेटा चाहता, बिटिया कोई नहीं चाहता। आप किसी संत के पैर छूना, देवियों आप किसी संत के पैर छूना तो संत यही बोलते हैं कि पुत्र देवो भव, बोलते हैं पुत्र देवो भव। कोई भी संत ये नहीं बोलता कि पुत्री देवो भव, कोई संत ये नहीं बोलता। कोई भी संत सुता सुलक्षण कहे नृप पाई और नारद चले सोए मना माई। बाबा नारद पता चला राजा भीष्म के आंगन में बिटिया को जन्म भयो। बाबा ने बीड़ा उठायो, नारायण नारायण नारायण। बाबा पहुंचे राजा के दरबार पे। सुंदर आसन डाला है, राजा ने बैठा लिया। बाबा आइए ना, बड़े सुंदर अवसर पे आए हो, मेरे घर में बिटिया को जन्म भयो। बड़ो प्रसन्न है राजा। और पता है ना, जिस पिता की पहली संतान बिटिया हो ना, वो पिता राजा है। बेटियां किसी से कम नहीं होती है। कहावत है कि नाम कमाए बेटी के नाम कमाए रोटी। हाँ, और जो बेटा और बिटिया में फर्क समझते हैं, वो एक अच्छे माता पिता हो ही नहीं सकते। अच्छे माता पिता वो ही है, एक समान समझे, जहां बेटा वहां बिटिया। राजा बड़ो प्रसन्न है। और जिस घर में हमेशा बहू और बिटिया सुखी प्रसन्न रहती हो, उस घर में देखना हमेशा लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी का आगमन होगा। और जिस घर में हमेशा कलह पड़ी रहती हो, कलेश पड़ा रहते हो, उस घर से लक्ष्मी का हमेशा के लिए जाना हो जाता। जिस घर में बहू बिटिया की इज्जत नहीं होती, वो घर थोड़ी है। उस घर में लोग थोड़ी रहते, शमशान मान लो। देखिए आज भी कितने परिवार सुखी हैं। बोलते हैं ना कि जो घर की देवियां हैं वो लक्ष्मी होती हैं, उनको प्रसन्न रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए। राजा बड़ो प्रसन्न है। जवाब दियो बाबा, अरे हाथ जोड़ के कई ऋषि तुम महलन में चलियो। जनमी मेरे सुता नाम तुम बाको धरी रही हो। अरे नारद तो महलन में आए, देख की रेखा आज लली की जन्म शरमाए।
जगदम्बा जगत भवानी जनमी महतारी। दादा देवर्षि नारद ने जवाब दियो है, ओ राजा ये बिटिया नहीं है तो जगत की भवानी है, तेरे आंगन में जगत की भवानी प्रगटी है। राजा हाथ जोड़ के बोलो, हाथ जोड़े राजा कहे सिद्ध भये सब काम, बिटिया जन्मी भवन में सुधरी दियो प्रभु नाम। इसका नामकरण संस्कार कर दो। बाबा बोले, ओ राजा ये जगत की भवानी है, हाँ हस्तरेखा देखी है और नाम रखा है रुक्मिणी, नाम रखा है रुक्मिणी। तो धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी हुई और बाबा नारद ने योग मिलाया था बचपन में कि शादी है वो द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में होगी। हाँ द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में विवाह होगा। एक बार दशहरा का पर्व पड़ा, गुड्डा गुड़िया को खेल खेल रही, वहां और भी लड़कियां रहे, सब आपस में वार्तालाप कर रही, बातें कर रही। अब जितनी वहां बिटियां हैं ना सब शादीशुदा रहे, रुक्मिणी अकेली कुंवारी रहे, तो अपने ससुराल की बातें करने लगी। रुक्मिणी बोली, ससुराल की बातें ससुराल में ही करियो, हियन ना करियो। तो लड़कियों ने जवाब दिया है, अरे तू राजा की बिटिया है, पिताजी से बोल के तू भी विवाह रचा ले। जवाब दियो बहना, क्या तेरी अब का उमरिया बारी है दीदी कुंवारी है तेरी। तेरी अब का उमरिया बारी है दीदी कुंवारी है तेरी। पांच बरस तुम हमसो बड़ी है, तो लड़वे को तैयार खड़ी, तू तो चंद्र बदन उजियारी है दीदी कुंवारी है तू। तेरी अब का उमरिया बारी है दीदी कुंवारी है तेरी। बाबुल से कह के तू शादी रचाए ले, बाबुल से कह के तू शादी रचाए ले। तू तो देखत की बड़ी प्यारी है दीदी कुंवारी है तू जवाब दियो है कि तू राजा की बिटिया है, पिताजी से बोल के विवाह कर ले, देखने में भी सुंदर है। दादा रुक्मिणी ने जवाब दिया, ये बात तो सही है कि मैं राजा की बिटिया हूं और सुंदरता में कोई कमी ना है,
जवाब दियो, इसीलिए बोलते हैं कि तेरे पिता राजा है, अरे तू शादी रचा ले। बोलिए कि ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की जमे हमरा का कसूर है। ये तो मैंने माना दीदी सुंदरता भरपूर है, ये तो महिमा राम की हमरा का कसूर है। अरे समय पे तुरजन संग, समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे रोग, समय धनवान बनावे। समय बढ़ावे रोग, समय धनवान बनावे, समय पे होवे मिलन, समय बिछुड़न दबावे। अरे एक दिन रावण ने दशरथा जीती, एक दिन सीसव पे कटिए रण में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीती, एक दिन गोपिका लूटी भीलन ने। अरे समय समय की बात, समय को परखे ज्ञानी, समय पे निकले धूप, समय पे बरसे पानी। करिया नागिन बनी मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बनी रसिया तेरी बांसुरिया। सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं, हे राजन परीक्षित, रुक्मिणी वापस वहां से लौट के आई। मैया ने जवाब दिया, बिटिया बिटिया ना बोली, हाँ राजा भीष्मक को बुलाया, महाराज घर में बिटिया जवान है, विवाह के योग्य है, अच्छा सा घर परिवार देख के बिटिया की शादी कर दो। राजा भीष्मक बोले, बाबा नारद ने बचपन में योग मिलाया है, शादी कृष्ण के साथ होगी। मैया बोली, ठीक है महाराज। घर में जवान 5 बेटाएं, हाँ जब बराबर के बेटा हो जाएं तो पिता का अधिकार है कि घर का कोई छोटा सा कार्य करे या बड़ा, तो बेटों से जरूर पूछें। हाँ बेटों से जरूर पूछें।
और देखिए घर में अगर बिटिया जवान होना विवाह के योग्य, तो माता पिता को चिंता रहती है कि घर में बिटिया विवाह के योग्य है, अच्छा सा घर परिवार देख के बिटिया के पीले हाथ कर दे। हर एक माता पिता को चिंता होती है। लेकिन हाँ, बिटिया का विवाह बहुत सोच समझ के करिए। हाँ, बिटिया का विवाह बहुत सोच समझ के करिए। और आपने जल्दी से पता घर परिवार अच्छा मिला, जल्दी से एकदम शादी कर दी, वहां के लोग अगर अच्छे नहीं मिले, तो आप ना तो सुकून से रह सकते हो, ना सुकून से भोजन कर सकते हो, ना नींद ले सकते हो। अगर आपकी बेटी परेशान है ससुराल में, तो आप दादा चैन की नींद नहीं रह सकते, क्योंकि बेटियां बड़ी लाडली होती हैं। अपने पिता की बेटियां बड़ी लाडली होती हैं। बेटा कभी नहीं सुनेगा। आप खेत से काम करके आइए, कहीं बाहर से आइए, तो बेटा कभी पानी लेकर के नहीं जाएगा, मांगोगे ना तब भी बहुत देर के बाद निकलेगा। अगर घर में बिटिया है तो जरूर पूछेगी कि पिताजी कहां से आ रहे हो, हाँ भूख तो नहीं लगी, प्यास तो नहीं लगी। वो बेटियां हैं जो अपने पिता का इतना ख्याल रखती हैं। हर एक बिटिया के नसीब में पिता है, पर हर एक पिता के नसीब में बिटिया नहीं है। हर एक पिता के नसीब में बिटिया नहीं है। घर में बेटियां होना तो बड़ा ख्याल रखती हैं माता पिता का। शादी भी हो जाए, ससुराल जाकर के भी वो पता है एक दिन में एक बार तो फोन कर ही लेंगे, जरूर पूछेंगे कैसे हो। ससुराल जाकर के भी बेटियां ख्याल रखती हैं। तो बिटिया का विवाह जब भी करें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। घर में बिटिया पढ़ी लिखी है, हाँ, तो उसके लिए जब भी वर देखे ना तो वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। बिटिया सुंदर सुशील है तो लड़का उसी हिसाब से होना चाहिए। कई कई बिटियां तो खूब गोरी चट्टी है, लड़का ढूंढ दिया जेड ब्लैक, अब आपस में बनती ही नहीं है। लड़का सांवला हो तब भी चलेगा, बिटिया बहुत ही गोरी चट्टी है, सुंदर है, लड़का जेड ब्लैक, बनेगी आपस में कभी नहीं। हाँ ये सत्य है कि लड़की के योग्य ही लड़का होना चाहिए। पहले दादा जब विवाह होते थे ना तो लड़की के लिए वर देखने कौन जाते थे, नाई और पंडित। राजा महाराजाओं की जो शादी होती थी नाई और पंडित ही जाते थे। इतनी सुंदर जोड़ी ढूंढते थे कि कोई फेल करने वाला नहीं। हाँ, कोई ये नहीं बोलता था कि लड़का में कोई कमी है, सब ये बोलते थे अरे भाई बहुत बढ़िया, लड़का बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही बोलते थे। और सुनिए, पहले जब बारात जाती थी दादा, तो बारात के दिन तक रुकती थी। बारात के दिनों तक रुकती थी, 4-5 दिन, 4 दिन तो रुकती थी। और बारातियन की बड़ी सेवा होती थी, एक अतिथि की तरह बैठा करके भोजन कराया जाता था, दक्षिणा दी जाती थी। हाँ, और अब बारात कितनी रुकती है अब इस समय? 24 घंटे, 24 घंटे भी नहीं रुकती। पता कितनी रुकती है? जितनी देर बैंड बजे, जितनी देर बैंड बजे उतनी देर तक बारात रुकती है। और जैसे ही बैंड बजे वो बंद, सोई तुम्हारी बैंड बजे वो शुरू, सोई बारात यानी पे पन्ने लगते हुए। पहले बैठा करके भोजन कराया जाता था और अब
व्यवस्थाएं देखिए। अब भोजन कैसे कराया जाता? खड़े खड़े भोजन करो और निकलो। खड़े होकर के भोजन कौन करता था? खड़े होकर के भोजन कौन करता? पशु। हाँ, अब पशु की हालत होती है भाई जगह जगह मुंह मारने की। अब वैसे ही इंसानों को बना दिया, ऐसी व्यवस्थाएं चली, खड़े खड़े भोजन खाओ और निकलो पशु की भांति। अब इतनी इज्जत है, जो भी घर में मेहमान आए ना, अब इतनी इज्जत है कि खड़े होए कि पशु की दाएं खाओ और निकलो। अब इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और पहले बैठा करके भोजन कराया जाता था। और सुनिए, भोजन बनाने वाली पहले घर की होती थी, नाचने वाली बाहर की। और अब भोजन बनाने वाले बाहर के और नाचने वाले घर के। पहले लोग भोजन घर पे करते थे, सोच क्रिया बाहर करते थे। और अब भोजन बाहर से करके आते, सोच क्रिया घर में करते हैं। बोलते मॉडल जमाना आ गया। और देखिए, जहां सत्संग है, भागवत है, वहां नाचना तो बहुत अच्छी बात है, नाचना चाहिए। वहां कृष्ण का दरबार होता है, ठाकुर जी विराजमान होते हैं, वहां तो नाचना चाहिए। क्योंकि पता है ना, जो प्रभु के दरबार में नाचता है वो 84 लाख योनियों में नहीं नाचता। 84 लाख योनियां समझती हो? नाली में पड़े रहो, हाँ, किसी का भी जन्म मिल सकता है। कृष्ण की जन्म भूमि पे माताओं गई हो कभी? कृष्ण की जन्म भूमि पे वहां लोग नाच के आते हैं भाई, वहां लोग नाच के आते हैं, कहते हैं अरे ओ माधव, मैंने आपके दरबार में नाच लिया है, आपके यहाँ मैंने नाच लिया है, अब मुझे 84 लाख योनियों में मत नचाना। वहां भक्त नाचते हैं। कथा भागवत की अलग बात है। सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं